वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। बाढ़ प्रभावितों के लिए शिवराज का बड़ा ऐलान, ढह गए घरों को बनाने के लिए देंगे 1,20,000। मध्य प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से ग्वालियर समेत कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से ग्वालियर चंबल इलाके में कई मकान ढह गए। क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, बाढ़ की वजह से जिनके मकान ढहे हैं उन्हें नए मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि देंगे। राजीव गांधी के नाम पर नहीं, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर होंगे खेल रत्न अवार्ड, पीएम मोदी ने की घोषणा। टोक्यो ओलंपिक में महिला और पुरुषों की हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बात को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और देश भर से खेल रत्न अवार्ड को हॉकी की जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर देने की मांग की जा रही थी। इसलिए अब देश में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। मोदी और जेटली स्टेडियम के भी बदलो नाम, खेल रत्न का नाम बदलने पर बोली कांग्रेस ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने के फैसले का शुक्रवार को स्वागत किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महान हॉकी खिलाड़ी के नाम का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदला जाना चाहिए। मॉनसून सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू, भेल दशहरा मैदान को बनाया अस्थायी जेल। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते भी अस्थायी जेल बना दी गई। वहीं विधानसभा की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर चौकसी बढ़ा दी है। मैंने अपने जीवन में नहीं देखी ऐसी भयानक आपदा, सीएम शिवराज ने कहा, चारों ओर हुई बर्बादी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ को भीषण त्रासदी बताया। सीएम ने कहा कि ये भयानक प्राकृतिक आपदा है, इस तरह की त्रासदी उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी। सीएम ने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश में आई भीषण बाढ़ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि ये भयानक प्राकृतिक आपदा है। मैंने अपनी जिंदगी में जितना अनुभव किया है उसके हिसाब से ये भयानक है। एमपी में क्राइम कंट्रोल करने शिवराज सरकार लगाएगी गैंगस्टर एक्ट, यूपी की तर्ज पर तैयार हो रहा ड्राफ्ट। मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की तर्ज पर गैंगस्टर कानून लेकर आने वाली है। इसको लेकर गृह और विधि विभाग ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए गैंगस्टर कानून को जल्द लागू करने के संकेत दिए। हाई स्कूल में प्राचार्यों के पद खाली, वरिष्ठ अध्यापकों की हो पदस्थापना। प्रदेश के सरकारी हाई स्कूल्स में प्राचार्यों के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं, जिन पर अभी तक नियुक्ति न होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इन खाली पदों पर वरिष्ठ अध्यापकों की पदस्थापना करने से न सिर्फ शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आएगा बल्कि प्रशासनिक कसावट भी आएगी। 9 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। कोरोना, बिजली और महंगाई के मुद्दे पर होगा सियासी संग्राम। 9 अगस्त से एमपी में 4 दिवसीय मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 4 दिवसीय इस सत्र में विपक्ष कई मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेगा। इसको लेकर विपक्षी विधायकों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें सब पर कोरोना और बिजली के भारी भरकम बिल से जुड़े मुद्दे होंगे। कांग्रेस विधायकों ने जो सवाल लगाए हैं उनमें ज्यादातर कोरोना से जुड़े सवाल हैं, यानी सदन में एक बार फिर कोरोना की गूंज सुनाई देगी। एमपी में अगले 3 साल में पुलिसकर्मियों के लिए बनाएंगे अधिकतम आवास। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आगामी 3 वर्ष में पुलिसकर्मियों के लिए अधिकतम आवासों के निर्माण के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मिश्रा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 8 जिलों में 304 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 1556 आवासों के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तबादलों पर रोक, 7 अगस्त थी अंतिम समय सीमा। ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तबादलों पर रोक लगा दी। इसके लिए 7 अगस्त अंतिम तारीख निर्धारित की गई। कुछ विभागों ने तबादला आदेश जारी कर दिए हैं तो कुछ इसकी तैयारी थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में हमारे मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं। अन्य स्थानों से भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। 9 अगस्त से फिर मिलेंगे मासिक सीजन टिकट।
ट्रेन में 9 अगस्त से मासिक सीजन टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका फायदा भोपाल रेल मंडल के 50,000 से अधिक अप डाउनर्स को होगा। ये टिकट 1.5 साल पहले मार्च 2020 से बंद कर दिए गए थे। तब कोरोना संक्रमण का हवाला दिया गया था। उसके बाद अनलॉक के दौरे में ज्यादातर ट्रेन तो चालू कर दी गईं, लेकिन मासिक सीजन टिकट नहीं दिए जा रहे थे। इंदौर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति। इंदौर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दी। देपालपुर में लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाना प्रस्तावित है। सांसद शंकर लालवानी ने दिल्ली में लॉजिस्टिक्स हब सहित कई मुद्दों पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि यदि राज्य शासन जमीन उपलब्ध करवा दे तो इंदौर में यह हब बनाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के 800 से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारियों को मूल विभागों में लौटाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम, 98 नगर पालिका और 294 नगर परिषद हैं। इनमें से ज्यादातर नगर निगम और नगर पालिकाओं में अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे करीब 800 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में लौटाने की तैयारी है। नगरीय आवास विभाग इसकी सूची तैयार कर रहा है। 15 अगस्त से पहले सूची जारी होने की संभावना है। सोयाबीन दाने में तेजी पर तेल में गिरावट, मसूर के दाम में कमी। सूत्रों ने कहा कि सोयाबीन के बेहतर दाने की भारी कमी के बीच महाराष्ट्र के लातूर कीर्ति में सोयाबीन दाने के प्लांट डिलीवरी का भाव 10,500 रुपए से बढ़कर 10,800 रुपए क्विंटल हो गया। इसकी वजह से भी सोयाबीन दाना और लूज के भाव में सुधार रहा, जबकि इंदो के खाद्य तेल बाजार में सोयाबीन रिफाइन के भाव में 5 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की कमी आई। कल से काम पर लौटे सचिव, इंजीनियर, रोजगार सहायक। 15 दिन से जारी थी हड़ताल। समयमान, वेतनमान सहित विभिन्न मांगों को लेकर 15 दिनों से जारी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की हड़ताल आखिरकार शुक्रवार को खत्म हुई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से मुलाकात में मिले आश्वासन के बाद संगठन ने ये फैसला लिया। हड़ताल स्थगित होने के साथ ही कर्मचारी अपने काम पर ऑफिस और ग्राम पंचायत लौटे। एमपी में बारिश ने ट्रेन का रास्ता रोका। 17 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। इंदौर से चलने वाली 2 ट्रेन कैंसिल, 3 डाइवर्ट। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ ही कुछ अन्य जिलों में अगले 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ग्वालियर, चंबल संभाग और पश्चिम मध्य रेलवे में बारिश और जलजमाव के कारण इंदौर से चलने वाली 5 ट्रेन प्रभावित हुई हैं। मध्याह्न भोजन पकाने के लिए एमपी के 2,549 स्कूल्स में लगेंगे बायोगैस संयंत्र। खाना पकाने के लिए एक पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ऐसे 2,549 स्कूल्स में बायोगैस संयंत्र लगाने जा रही है, जिनमें रोज 200 से अधिक विद्यार्थियों का मध्याह्न भोजन तैयार होता है। ये व्यवस्था गोवर्धन योजना के तहत की जा रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में 9500 बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य तय किया है। भारत को जल्द मिल जाएगी सिंगल डोज कोविड वैक्सीन। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। जल्दी भारत को पहली सिंगल डोज कोविड टीका मिल सकता है। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने सिंगल डोज वैक्सीन के आपातकाल उपयोग के लिए आवेदन किया है। इस पर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले सकती है। विदेशी वैक्सीन के आयात से देश के टीकाकरण अभियान की रफ्तार में तेजी आएगी। सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी, कॉपियां देअवीवी में नहीं हुई जमा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर लॉ कोर्स की ऑनलाइन परीक्षा करवाना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए सिरदर्द बना है। सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी आने से सैकड़ों विद्यार्थियों की कॉपीज विश्वविद्यालय को नहीं मिल पाई। इसके चलते छात्र छात्राओं का रिजल्ट रुका हुआ है। अब इनकी कॉपीज ढूंढने के लिए 4 IT विशेषज्ञों की टीम काम में जुटी है। वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। मोदी सरकार का फैसला, सैलरी में नहीं होगी कटौती। कोरोना महामारी के कारण अभी भी कई सरकारी कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और ऐसे में कई कर्मचारी अभी भी इस संशय की स्थिति में हैं कि कहीं इस कारण से उनकी सैलरी में कटौती न हो जाए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के कारण वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। चोरल सिमरोल के पास बनेंगी सुरंगें। खंडवा से इंदौर जाने में 2 घंटे का बचेगा समय। इंदौर एदलाबाद नेशनल हाईवे पर चोरल नदी के पास 500 मीटर और सिमरोल के पास पहाड़ काटकर 300 मीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। 13 किलोमीटर के बीच 2 बड़ी सुरंगें बनाने के लिए निर्माण एजेंसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। बाढ़ पीड़ितों के परिवारों को 6,000 रुपए की सहायता देगी शिवराज सरकार।
प्रदेश में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को सरकार 6,000 रुपए की राहत राशि देगी। ये राशि उन परिवारों को दी जाएगी जिनके मकान बाढ़ में बह गए या ध्वस्त हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए की। एमपी हाईकोर्ट में पीए के पदों पर भर्ती, स्नातक पास करें आवेदन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने निजी सहायकों के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए। कुल रिक्तियों की संख्या है 22। एमपीएचसी भर्ती नोटिस के अनुसार इन पदों के लिए स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10 दिन से बारिश के बावजूद अधिकतर बांध 4 से 13 मीटर खाली। अक्सर सूखा रहने वाला बुंदेलखंड इस बार तरबतर है। सिंध, चंबल, कूनो, पार्वती सहित सहयोगी नदियों में बाढ़ आने से हालात खराब हैं। 5 जिलों में 493 गांव डूबे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा पुल पुलिया बह गए और दर्जनों क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में भी प्रदेश में ज्यादातर बांध 4 से 13 मीटर खाली हैं। शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित जिस मणिखेड़ा बांध के पानी ने 4 जिलों में कहर बरपा दिया, उसे भी एहतियातन 4 मीटर खाली रखा गया। ड्रिप विधि से सिंचाई करके पानी बचाएंगे किसान, अनुदान भी मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए पानी किसानों को भी पानी की बचत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करने से पानी की बचत होगी। लघु सीमांत किसानों को इकाई की लागत का 90% अनुदान मिलेगा। इस योजना के तहत पानी सीधा पौधों तक पहुंचाना भी आसान होगा। किसानों को लाभ दिए जाने के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।